जिन्होंने आजीवन कभी भी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उनसे संघर्ष किया और अपना शासन, अपना राज्य पुनः स्थापित किया। ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है। मेवाड़ के 13वें परमवीर योद्धा राजा महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती। पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर महाराणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। मेवाड़ के 13वें परमवीर योद्धा राजा महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के अवसर पर आज पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर महाराणा प्रताप समारोह समिति, भारतीय इतिहास संकलन समिति, भारत विकास परिषद, अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में समारोह आयोजित किया गया, जहां पूर्व न्यास सदर धर्मेश जैन, औकार सिंह लखावत, पुखराज पहाड़िया, विधायक वासुदेव देवनानी, उप महापौर नीरज जैन, पार्षद जे.के. शर्मा, कमल प्रकाश, हरीश बैरी सहित विभिन्न संस्था पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। विधायक वासुदेव देवनानी व निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि मेवाड़ के 13वें राजा, वीर सपूत, महान योद्धा, अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर महाराणा प्रताप स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य और साहस के रास्ते पर चलने के प्रयास करने का प्रण लिया गया है। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म 2 जून 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य को स्थापित होने से रोकने के लिए अनेकों युद्ध लड़े और साहस व वीरता के साथ मुगलों को खदेड़कर मेवाड़ पर राज कायम रखा। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस आस को लेकर वह दुनिया से रुखसत भी हो गया। महाराणा प्रताप की शौर्य, वीरता और साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था। साथ ही उनकी छाती का कवच 72 किलो का, भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों के साथ उनके अस्त्र और शस्त्रों का कुल वजन 208 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप के पास चेतक नामक घोड़ा था, जो उनका सबसे प्रिय था। प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। आज भी उनकी प्रतिमाएं चेतक घोड़े पर ही विराजित हैं। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अजमेर में तत्कालीन न्यास अध्यक्ष धर्मेश जैन द्वारा पुष्कर घाटी में महाराणा प्रताप स्मारक बनवाया गया, जो तीर्थराज पुष्कर के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ पुष्कर जाने वाले यात्रियों के लिए एक राष्ट्र तीर्थ बन गया है। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की 482 जयंती है। उस अवसर पर यहाँ पर इतिहास संकलन समिति और महाराणा प्रताप समारोह समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग सम्मिलित हुए। स्वाभिमान, स्वतंत्रता के प्रतीक, जिनके नाम लेने से ही रगों में खून दौड़ता है, ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का इतिहास जो वर्तमान में कई लोग तोड़ मरोड़ करके पढ़ाते हैं, उसको सही रूप में पढ़ाया जाए। महाराणा प्रताप कभी भी किसी भी संघर्ष में पराजित नहीं हुए, सदैव विजयी हुए। चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे अकबर के साथ किसी भी स्तर पर मेवाड़ का युद्ध हो, सब जगह उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन वर्तमान शासकों के द्वारा जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, वह बहुत ही पीड़ादायक है। इसे नई पीढ़ी को एक अच्छा तथ्यात्मक इतिहास पढ़ाया जाए, जिससे उनको नई प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा से नई पीढ़ी अपने देश का भविष्य आगे ले जाए। इसलिए हमने इस जयंती पर संकल्प लिया है कि महाराणा प्रताप, जो वर्षों तक हमारे शासक किताबों में अकबर महान पढ़ाते रहे, उसको हमारे कार्यकाल में समाप्त करके महाराणा प्रताप महान पढ़ाना शुरू किया, उसे जारी रखा जाए। और महाराणा प्रताप के गौरवपूर्ण इतिहास, चाहे वह त्याग और तपस्या का प्रतीक, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई बार घास की रोटी तक खाई, ऐसे प्रताप को आज हमने स्मरण किया है। उनके चरणों में शत नमन। शौर्य और संघर्ष के प्रतीक इस मेवाड़ की, राजस्थान की पुण्य धरा पर विजुगुषु प्रवृत्ति के धनी, जिन्होंने आजीवन
कभी भी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उनसे संघर्ष किया और अपना शासन, अपना राज्य पुनः स्थापित किया। ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैंने भी यहाँ आकर के अपने जो उनको सादर वंदन और नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो कि महान है, जिनके नेतृत्व में इस देश ने कभी गुलामी की दास्तां स्वीकार नहीं की, लगातार उनके संघर्ष के प्रतीक वो बने रहे और विजेता होकर के हमारे आज के बच्चों को, हमारे भविष्य को, हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देते रहे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय जो है हमारी जननी, हमारी माता है, हमारी मातृभूमि है और उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ऐसे मैं महाराणा प्रताप